सो जा, लाला रात हो गई है, लाला जागेगो तो भूत प्रेत आ जाएंगे, हवा आ जाएगो, लोरी गा गा करके लाला को कौन सुलाता है? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपी कहती है खबरदार, हमें नहीं चाहिए वो भगवान जिसके हाथ ना हो, हमें नहीं चाहिए वो भगवान जो मुस्कुराता ना हो, हमें नहीं चाहिए वो ईश्वर जो हमारा हाथ पकड़ करके नाच ना सके। गोपी कहती है हमें वो कृष्ण चाहिए जो हंसे भी, जो बात भी करे, जो मुस्कुराए भी। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना, आपके घर में जो भगवान है, आपके घर में जो भी हम राम कृष्ण हरि जो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, जिस दिन आपने उसको मूर्ति ना समझ के मान लिया ये साक्षात भगवान मेरे घर विराजमान है, देखना उसी दिन से वो मूर्ति आपसे बातें करने लग जाएगी। हम मानते नहीं ना, हमें अभी भी वो मूर्ति लगती है। एक ऐसे महात्मा जी एक दृष्टांत देते, भगत था तो मन में कोई उसकी इच्छा थी बालक पुत्र प्राप्ति की, किसी ने कह दिया लड्डू गोपाल जी की पूजा करो। लड्डू गोपाल जी की पूजा की, कुछ नहीं हुआ, तो सोचा ये तो कुछ काम नहीं आए। सोचा फिर कमी थोड़ी, अपने सनातन धर्म 33 करोड़ देवता हैं, कोई नहीं जिसमें भूल ना हो। मानव शरीर में गलती हो सकती है, लेकिन शिष्य का अधिकार नहीं है कि गुरु में उस गलती को ढूंढे। दत्तात्रेय भगवान के, और इसके बाद श्री कथा प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन हम सब यहीं पर उसको विश्राम करते हुए श्री सुखदेव पाप प्रणाशनम भागवत का सार अंतिम श्लोक कह रहा है कि केवल और केवल भगवान का नाम संकीर्तन ही सारे पापों का नाश कर सकता है। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता, पुराण, जितने धर्म के लोग हैं सब गाते हैं। नाम की महिमा से कोई अछूता नहीं रहा। इसलिए आज जो कथा के आरंभ में मैंने कहा था घर सबको प्रसाद लेके जाना है, वो प्रसाद क्या है? क्या है? देखो आज है कथा का 7वां दिन। मैंने 7 दिन आपको, मतलब मेरे द्वारा भगवान ने 7 दिन आपको कथा का श्रवण कराया, तो वक्ता होने के नाते कोई तो दक्षिणा देनी चाहिए आपको। देंगे कि नहीं देंगे? आप अपने जीवन की सबसे कीमती चीज भागवत को दीजिए। सबसे कीमती चीज क्या है? समय। भागवत को 10 मिनट आप दक्षिणा के रूप में समर्पित करके जाइए। क्या करना है 10 मिनट में? 10 मिनट में आपको माला लेनी है, और माला लेकर के एक माला भागवत जी को समर्पित करते हुए एक माला आपको नित्य करनी है भगवान नाम की। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जाप करिए। जिसके गुरु नहीं है वो महामंत्र का जाप कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला जरूर आप सब भागवत की दक्षिणा प्रसाद स्वरूप में यहाँ से लेकर के जाइए। और बिना माला के भी चलते फिरते खाते पीते हमेशा जिस भी समय याद आए बस भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। क्योंकि जिसने नाम को पकड़ लिया उसने भागवत को पकड़ लिया, उसने भागवत को जान लिया। नाम ही सबका सार है, ये भागवत जी और समस्त महापुरुषों की वाणी है। तो यहाँ से यही प्रसाद लेकर के जाना है नित्य निरंतर भगवान के नाम का। अब जैसा मैंने कहा था ना कि ये कथा 7 दिन का ऑपरेशन है, तो
ऑपरेशन होने के बाद अगर ढीला छोड़ दोगे ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ज़रूरी है टाइम टू टाइम उसका चेकअप होते रहना, टाइम टू टाइम टेबलेट लेते हैं, औषधि है। और चेकअप क्या है, ये नहीं एक बार भागवत जी सुन ली, गंगा नहा लिए, वह हो गया काम। सत्संग जैसे आज का युग है तो आज का ही उदाहरण दें, मोबाइल को जैसे चार्जिंग की रोज जरूरत होती है ना, वैसे हमारे मन को सत्संग की रोज आवश्यकता होती है, भक्ति की रोज आवश्यकता होती है। शरीर की शुद्धि हो सकती है स्नान से, और वो जो भीतर का जो बाहर का जो हार्डवेयर है वो तो पानी से साफ हो जाएगा, पर सॉफ्टवेयर जो है ना वो सत्संग और भगवान के नाम से ही साफ होगा। इसलिए नित्य भगवान के नाम का आप जाप करें, क्योंकि हम जिस परंपरा से हैं, गौड़िया श्री वैष्णव परंपरा, श्रीमन माधव गौड़िया परंपरा, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आचार्य हैं, महाप्रभु कहते हैं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु ने सारे जगत में केवल नाम संकीर्तन का ही प्रचार किया है, और उसी प्रचार को इसलिए भागवत जी का नाम भी गुरु कृपा से हमने रखा संकीर्तन यात्रा, जो बाहर सामने लिखा है। ये एक यात्रा है, संकीर्तन की यात्रा है, क्योंकि भागवत तो मुझे आती नहीं कहनी, बस थोड़ा थोड़ा जो भगवान नाम है उसका गान करते करते सारे विश्व में चलते हैं। जहाँ जहाँ भागवत जी लेकर के जाती है, जहाँ ले जाती है वहाँ बह जाते हैं। आज हरिद्वार में कल बहती बहती भागवत जी अमेरिका की ओर जा रही हैं, तो कल वहाँ ले जाएंगे, कल वहाँ चले जाएंगे। जहाँ ये संकीर्तन यात्रा लेकर के जाती है वहाँ जाते हैं। तो आप सबसे बस यही निवेदन है मेरा अंत में, संतों की आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हुआ ही। इस 7 दिनों में आप सब यहाँ से भगवान का नाम अपने हृदय में बिठा करके लेकर के जाइएगा और नित्य निरंतर उसका जाप करिएगा। यही भागवत का पुराणों का सार है। 7 दिन तक यहाँ मुझे अपनी टूटी फूटी वाणी में, जैसे मैंने कहा था कि बालक तोतली भाषा बोले ना तब भी माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसी टूटी फूटी वाणी में जो अब सागर को कोई एक गिलास में कटोरी में समाना चाहे तो वो संभव नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, भागवत अथाह समुद्र है, पर फिर भी अपनी छोटी मति अनुसार जितना मैं बोल पाई गुरु कृपा से वो मैंने बोलने का प्रयास किया। मुझे मालूम है त्रुटियां बहुत रही होंगी, बोलने में भी, आचरण में भी, कुछ व्यवहार में भी। इसलिए इस 7 दिन में कोई भी वाणी व्यवहार विचार से कोई भी त्रुटि रही हो तो समस्त सबसे पहले संत समाज के चरणों में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी त्रुटि रही हो तो अपना बालक समझ करके क्षमा करें। और जितने भी यहाँ श्रोता भी उपस्थित हैं, आप सबको भी कोई बात अच्छी न लगी हो, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सबके अपने अपने विचार, कोई बात ना भाई हो तो उसको यहीं स्वाहा करके चले जाइएगा। और व्यासपीठ की ओर से यही निवेदन करते हुए ये 7 दिन बड़े अद्भुत बीते। कब 7 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। 7 दिन ऐसे बीते कि एक क्षण कल ही तो भागवत आरंभ हुई और आज विश्राम की ओर ये गंगा बह रही है। और परम श्रद्धेय परम पूजनीय महाराज श्री का सानिध्य, बड़े महाराज श्री का सानिध्य 7 दिन तक मिला। आपका खूब स्नेह मिला। देखो कहीं ना कहीं एक भाव तो रहता है, एक बड़ा महापुरुष इतनी बड़ी पीठ को संभालने वाले, तो एक संकोच भी रहता है, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने कहीं भी ये एहसास नहीं होने दिया। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह दिया। उस प्रेम को जितने शब्दों में गाया जाए वो कम है। इसलिए पूज्य महाराज श्री ने मुझे अवसर दिया, मैं 7 दिन अपनी वाणी यहाँ पवित्र कर सकूँ। उसके लिए पूज्य महाराज श्री का खूब खूब चरणों में आभार प्रणाम। ऐसे ही आपका आशीर्वाद इस बालक पर बना रहे, यही निवेदन। उसके बाद छोटे महाराज जी, पूज्य श्री श्री अनंतानंद महाराज श्री राम महाराज जी, आपने भी बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया, बड़ा मित्रवत व्यवहार करके खूब कहीं भी ये एहसास नहीं होने दिया, लगा कि एक ही परिवार है, बरसों से जानते हैं, ऐसा संबंध आपके द्वारा बनाया गया। और सभी के लिए मैंने देखा, कोई ऐसा ही कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, सबके लिए, जितने भी हमारे यहाँ से आए हैं, आप सब आए हो, सबके साथ बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार है। और अपनी गुरु की सी परंपरा को वो बड़े ही
निष्ठा से, पवित्रता से आगे निभा रहे हैं और ऐसे ही निभाते रहें। ऐसी भागवत जी के चरणों में मेरी प्रार्थना और उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम।